ऑपरेशन थिएटर एक इतनी सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर कहा यह जाता है कि जो जितना मेडिकल इक्विपमेंट भी होता है उनके पास वो सारा स्टेरिलाइज्ड होता है। अब मोबाइल फ़ोन के बारे में ये भी रिसर्च आई कि मोबाइल फ़ोन हमारा सबसे ज़्यादा जर्म्स का शिकार हुआ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कॉल मैसेजेस आप कर रहे होते हैं सारा दिन। ओटी में मोबाइल फ़ोन लेके जाना अलाउ है, क्योंकि हमने देखा कि सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। अब मोबाइल भी वहाँ पर है, वीडियो भी बन रही है, और वीडियो इस तरह की सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट वाली वीडियो इस तरह की बन रही है, और फिर वो सोशल मीडिया पर भी आ रही है। जी, ओटी का क्या फिर कोड ऑफ कंडक्ट होता है? देखें, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सफाई का ख्याल तो रखा जाता है, हाँ। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स और नर्सेज और ओटीएस और बहुत सारा स्टाफ होता है, और उनके साथ उनकी बिलोंगिंग्स भी होती हैं। ठीक है। एक ऑपरेशन के दौरान एक पेशेंट की जो ऑपरेटिव फील्ड है सिर्फ वो स्टरलाइज्ड होती है, यानी कि उसमें जर्म्स का ना होना या मिनिमल होना अहम होता है, लेकिन अदरवाइज जो पूरा ओटी का एनवायरनमेंट है उसको आप जर्म फ्री नहीं कर सकते। ठीक है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, वो कोई एलियन नहीं होते, वो किसी और प्लैनेट से नहीं आए, उनकी भी एक जिंदगी होती है और उनकी जिंदगी की जरूरियात होती हैं। ठीक है। और आजकल का जो सिस्टम है, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये जो एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करता, और आपको पता है अगर जो टेलीफोन एक्सचेंज है उस पर आपके लिए डायरेक्ट कॉल मिलाना बहुत मुश्किल होगा। अगर वही डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर्स को रीच आउट करना है, कॉल करना है, तो वो कैसे कॉल करेंगे? ठीक है। आप दूसरा मुझे ये बताएं, क्योंकि वो इंसान है, अगर उनके घर पे कोई इमरजेंसी आ गई है, उनको किसी ने रीच आउट करना है, तो उनको कैसे कोई कॉल करेगा? ठीक है। बहुत सारे सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर उनका प्राइवेट पेशेंट लेबर रूम में आ गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कोई उनको कैसे बुलाएगा? देखिए, डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन अहम है अपने सीनियर कोलीग्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। कि मोबाइल फोन मस्ट है। और अगर आप मोबाइल फोन देखें तो जिसका मैंने ऑस्ट्रेलिया में खुद बहुत साल काम किया है, मैंने वहाँ बहुत सारी सर्जरीज की हैं, तो मोबाइल मेरे पास ना होता तो मैं अपने सीनियर कोलीग्स को कैसे रीच आउट करती? मोबाइल वहां पे भी अलाउड है। अगर इतना ही अहम है तो पूरी दुनिया में डॉक्टर्स का मोबाइल का हॉस्पिटल में होना ही अलाउड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये बात तो किसी हिसाब से भी जायज नहीं है कि आप डॉक्टर को ये अलाउ ना करें कि फोन ना हो। जहां तक ऑपरेशन थिएटर की बात है, ऑपरेटिव फील्ड होती है वो वाली फील्ड जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता है। पूरे का पूरा पेशेंट जो अपने घर से आता है, और लेडी विलिंगटन में ऑनेस्टली जो बेचारे हमारे पेशेंट्स आते हैं, आपको क्या लगता है वो स्टरलाइज्ड आते हैं? हम लोग क्या एक स्टरलाइजर से गुजर के ऑपरेशन थिएटर में एंटर होते हैं? ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, आयाज होती हैं, आपाज होती हैं, ओटी असिस्टेंट्स होते हैं। अब एक नॉर्मल ह्यूमन गुजर के आया है, तो वो जाहिर है उसके साथ उसके सारे जर्म्स आए हैं, और इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो होगा ही। मोबाइल फोन इज नथिंग। वो हर बंदा बात किए जा रहा है कि मोबाइल फोन में बहुत जर्म्स है, मोबाइल फोन में बहुत जर्म्स है। हमारे मुंह के अंदर सबसे ज्यादा जर्म्स है, लेकिन हमने ओटी के अंदर तो जाना है ना। अब जो मरीज जिसको थिएटर टेबल पे लिटाया गया, उसको स्टरलाइज करके नहला के नहीं लिटाया गया, उसकी सिर्फ उस एरिया को जहाँ पे उसकी सर्जरी होनी है, उस एरिया के ऊपर उसको क्लीन किया जाता है पायोडीन के साथ। पूरी ड्रिपिंग शीट्स उस पर डाली जाती हैं जो स्टरलाइज होती हैं, और सिर्फ वो वाली फील्ड स्टेराइल होती है। उसके अलावा पूरा ओटी का एनवायरनमेंट, काश हमारा इतने अच्छे हालात होते कि पूरा ओटी जो है हमारा स्टरलाइज्ड होता, और फिर तो हम बात कर सकते थे कि हाँ जी मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, वो बहुत जरासीम वाला है। मोबाइल फोन तो आपने बिल्कुल ये बात ठीक कर दी कि इमरजेंसी अगर सिचुएशन होती है तो उसके लिए मोबाइल फोन बहुत जरूरी है। अब आते हैं प्राइवेसी पे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये चीज़ शामिल है कि जो पेशेंट की प्राइवेसी है उसको ब्रीच नहीं किया जाएगा। जो पेशेंट है उसकी चले फेस तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो पार्ट उसका बॉडी पार्ट खुला हुआ है वो नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जो डॉक्टर है उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की तो खिलाफ वर्जी की है, उसने जो बॉडी पार्ट है वो तो एक्सपोज कर दिया सोशल मीडिया पर। हाँ जी, ये बात आपकी वैसे सही है किसी हद तक, कि उसके अंदर शुक्र है कि कोई उन पेशेंट्स का कोई प्राइवेट पार्ट में से नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक बंदे की बॉडी भी उसका एक प्राइवेट हिस्सा ही होता है, और वो ओपन है। और उनको पहली बात तो ये कि उनको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पेशेंट की प्राइवेसी और सेफ्टी को कहीं से भी मैं बात नहीं कर रही कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। इट वाज अ मिस्टेक, दे शुडंट हैव डन इट। कि मेरा मतलब है, पहली बात तो ये कि आप वीडियो बनाएं भी ना, और दूसरा अगर आपने वीडियो आपके पास है, अगर किसी मेडिकल पर्पज के लिए कभी बनाए, बंदा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बुलाए, लर्निंग के लिए बनानी चाहिए। और वो डॉक्टर, और वो बहुत स्ट्रिक्टली उनका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप
कहीं से डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे के अगर शेयर हो रही है, वो भी हाँ, किसी पॉजिटिव पर्पस के लिए, लर्निंग के पर्पस हाँ, के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्पस के लिए, तो वो हो और वो डॉक्टर्स में ही रहे और वो किसी हाँ, पब्लिक में ना जाए। पब्लिकली उसको नहीं करना एक चाहिए। पेशेंट की प्राइवेसी को ब्रीच करने वाली जो बात है, इसको तो जाहिर है एज डॉक्टर्स हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, और इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही हमें काम करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन डिलीवरी में नॉर्मली कितना टाइम लग जाता है ऑपरेशन थिएटर में? देखिए ऑनेस्टली सिजेरियन एक बहुत क्विक प्रोसीजर है और एक्सपर्ट हैंड्स में विद इन हाफ एन आवर पेशेंट का आप सिजेरियन कर लेते हैं। अगर एक लो रिस्क सर्जरी है, बिकॉज सिजेरियन की भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ सिजेरियन थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो सिजेरियन किया जाता है इन एक्सपर्ट हैंड्स इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। ठीक है, अब हाफ एन आवर की अगर हम बात करें, सी सेक्शन हो रहा है, और सी सेक्शन तभी कहा जाता है नॉर्मली कि जब कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, नॉर्मल डिलीवरी ना हो रही हो। इस तरह की जो वीडियोज़ का मामला है, अगर वीडियो बनाई जाए तो अक्सर हम फिर ये वाली खबरें भी सुनते हैं कि दौरान डिलीवरी टॉवल रह गया पेट में या कोई औजार रह गया। ये वाली नेग्लिजेंस फिर किस हद तक हो सकती है? खुदा ना खास्ता अगर उस पेशेंट को या उस बेबी को कुछ हो जाता तो फिर उसकी फिर क्या सज़ा हो सकती थी? आपका मतलब है कि चूंकि वीडियो बना रहे थे फॉर एंटरटेनमेंट और मजाक कर रहे थे, तो अगर पेशेंट कॉम्प्रोमाइज होता, ये आप पूछ रहे हो ना? हाँ जी, इसी बात पे मैं जैसा पहले मैंने आपको बताया है कि जो डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे वो सीनियर डॉक्टर्स थे विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और दूसरा, जब भी एज अ डॉक्टर, मैं ये बात मुझे पता है कि जब मैं थिएटर टेबल पे खड़ी हूँ और मैं एक पेशेंट की सर्जरी कर रही हूँ, तो मेरे लिए उसकी सेफ्टी सबसे अहम है, चाहे बैकग्राउंड में खड़ा हुआ बंदा जो भी कहे मुझे। सबसे अहम उस वक्त वो मरीज है और एज अ डॉक्टर मैं उस मरीज को और उसके घर वालों को जवाब दूँ। तो सबसे अहम उस वक्त वो मेरा पेशेंट होगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात, उस वीडियो में उनका बैच सीनियर भी उस वीडियो में मौजूद है, उनके सर पे उनका सीनियर कोलीग खड़ा है और वो उनको देख रहा है। और अगर कोई मरीज के साथ कुछ भी मिसहैप होता है तो वो डॉक्टर जो ऑपरेट कर रही है या जो सीनियर है वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, अपने सीनियर सुपरवाइजर को आंसरेबल है। तो ये कहना आम पब्लिक के लिए या चले मीडिया के लिए कह सकते हैं बड़ा आसान है कि डॉक्टर्स ऐसे ही कर रहे थे। हर डॉक्टर को अपना लाइसेंस अजीज है, हर डॉक्टर के लिए उसके मरीज की जान और सेफ्टी अहम है। तो ये देखने में आपको जरूर लग रहा होगा कि डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, लेकिन बस ये हमने जुमला एक सीख लिया ना कि डॉक्टर्स ही ऐसे करते हैं। नहीं, अच्छा, इस पे तो हम आएंगे, लाजमी आएंगे। जो आपका शिकवा है उसको भी हम आज लाजमी क्लियर करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में जब सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जिसकी आपने भी बात भी की कि सीनियर बैच भी वहाँ पर मौजूद होता है, सीनियर डॉक्टर्स का कोई दबाव, कोई प्रेशर होता है जूनियर डॉक्टर पे कि वो अपनी कैपेबिलिटी ज़्यादा एफिशिएंटली शो करे या वो जल्दी जल्दी सी सेक्शन या कोई नॉर्मल डिलीवरी करे? ऐसा कोई दबाव होता है? ऑफ कोर्स ट्रेनिंग हिराकी होती है, जैसा आप कहते हैं कि जैसा मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, आर्मी है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, हर एक में जूनियर टू सीनियर एक आपका रैंक होता है और उस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होती है। तो मेडिकल में भी ऐसे ही है। आप हाउस जॉब से स्टार्ट करते हैं, फिर आप जूनियर ट्रेनी होते हैं, फिर आप अपनी ट्रेनिंग में सीनियर हो जाते हैं, फिर आप स्पेशलाइजेशन का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप सीनियर रजिस्ट्रार हो जाते हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और इस प्रोफेसर तक आपकी तरक्की होती जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द रैंक डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं और उनके ऊपर सीनियर्स का एक रोप होता है। अच्छा, पहली बात तो एक जिम्मेदारी तो होती ही है मरीज की, और उसके बाद जो आपके सीनियर कोलीग्स हैं उनका एक रोप होता है और वो आप उनकी आपके ऊपर नजरें होती हैं और आपको भी पता है कि आपको देखा जा रहा है, आपकी हर चीज को देखा जा रहा है, और अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप उसके लिए आंसरेबल होंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है।